शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है? जय माता दी दोस्तों, आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है। आप किस मनोकामना के लिए शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाएं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी उस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर दें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एकमात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। वैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त शिवलिंग पर कुछ ही सामग्री चढ़ाते हैं। उनमें से अनाज का भी विशेष महत्व है। तो अगर आप भी अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो शिव महापुराण के कुछ ऐसे अनाज बताए गए हैं जिसको चढ़ाने से आप अपने जीवन की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा में अक्षत चावल का विशेष महत्व है। शिव पूजा या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग पर सिर्फ एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा में जिन चावलों का इस्तेमाल करना है वह बिल्कुल भी टूटे ना हो। और इसके अलावा शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। साथ ही शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से जीवन से सभी प्रकार के क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं और अचानक आने वाली तकलीफों से भी राहत मिलती है। इसी प्रकार शिवलिंग पर अरहर की दाल या अरहर के पत्ता चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति शिवलिंग को नियमित रूप से अरहर की दाल या अरहर की दाल के पत्ते चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दुखों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से सांसारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। साथ ही इससे आपकी सभी समस्याएं और दुर्भाग्य भी दूर रहेगा। इसी प्रकार शिवलिंग पर हरा मूंग चढ़ाने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाओं का भी अंत हो जाता है। और अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी है तो उसे भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाने चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो बाबा भोलेनाथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं, जिससे आपको कुल की वृद्धि करने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि आपको संतान प्राप्ति हो चुकी है तब आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे आपकी संतान की उन्नति और प्रगति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर बाजरा चढ़ाने से धन धान्य धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो आपको श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और अगर आप मनपसंद पार्टनर पाना चाहते हैं तो भी आप शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं, जिससे आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर काले उड़द की दाल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे ग्रह दोष का निवारण हो जाएगा और साथ ही शनि पीड़ा से भी शांति मिलती है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि जब भी आप शिवलिंग पर कोई भी अनाज चढ़ाते हैं तो उसको किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। उससे आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।